अगर आप लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स के प्राइस को देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स नेगेटिव परफॉर्म करते जा रहे हैं। और अगर आप लोग रिसेंट डेज की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो रिसेंट डेज में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में डाउनफॉल का जो नंबर है वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है। यहाँ पर करंटली कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है। तो अगर आप लोगों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है, इसके पीछे के रीजन क्या है और करंट लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडरेशन करना है कि नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है या आपके फ्रेंड्स ने इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है इस कंपनी के शेयर में, तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। आईडीएफसी बैंक के शेयर्स की प्राइस के डाउन परफॉर्म करने के पीछे का सबसे पहला रीजन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फाइनेंशियल ईयर 2024 का क्वार्टर 2 का रिजल्ट। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टर 2 का रिजल्ट है, जहां पर आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ होते जा रही है। अगर आप कंपनी के इंटरेस्ट मार्जिन को देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट मार्जिन भी इंक्रीज होते जा रहा है। ओवरऑल इस कंपनी की परफॉर्मेंस अट्रैक्टिव रही है और ऐसी कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से इस कंपनी के शेयर की प्राइस में अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके अपोजिट में और इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने लगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कंपनी के रिजर्व्स। अगर आप लोग कंपनी के रिजर्व्स को देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 35% से ग्रो कर चुके हैं और क्वार्टर 2 में कंपनी के जो रिजर्व हैं वो काफी ज्यादा हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने रिजर्व्स इंक्रीज किए हैं और इस रिजर्व के इंक्रीज करने की वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो प्रॉफिट है वो 2% नेगेटिव आ चुका है। देखो, जब भी कोई बैंक रिजर्व एंड सरप्लस के अमाउंट को बढ़ाता है तो इसका मतलब ये है कि बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के जो लोन बुक का साइज है वो इंक्रीज होगा, या तो कंपनी के जो एनपीएस हैं, कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं, या कंपनी का डेट बढ़ सकता है। तो इस डेट को क्लियर करने के लिए सरप्लस होना चाहिए कंपनी के पास। और इसी वजह से मार्केट में ऐसी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स को री रेटिंग की है या डी रेटिंग की है, मतलब जो पहले की एक्सिस्टिंग रेटिंग है उस रेटिंग से थोड़े से कम कर दी है, इस रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है। और अगर किसी कंपनी के शेयर की रेटिंग को डाउनग्रेड किया जाता है तो इस चीज का इंपैक्ट मार्केट पर नेगेटिव पड़ता है और उस कंपनी के शेयर की प्राइस भी गिरने लगती है। इसके अलावा अगर आप लोग की रेशियोज पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के जो की रेशियोज हैं उनमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया है। अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम होते जा रहा है। पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 6.42% का, लेकिन अब इस कंपनी का इंटरेस्ट रेट मार्जिन हो गया है 6.32% का, मतलब यहाँ पर 10 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आया है। इसके अलावा अगर आप लोग कॉस्ट टू इनकम रेशियो को देखेंगे तो कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंक्रीज हो चुका है। देखो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर बैंक को उतनी ज्यादा इनकम अर्न करने के लिए कितना ज्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होता है और इसकी वजह से इस चीज का इंपैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है। पहले कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रेशियो था 71.9% का, लेकिन अभी इंक्रीज होकर 72.7 तक पहुंच चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट का कहना है कि ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंक्रीज होने के पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में इनकी बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, तो करंटली मार्केट में ब्रांचेस ओपन होने की वजह से इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है और इसकी वजह से कॉस्ट टू इनकम रेशियो पर भी इस चीज का इंपैक्ट दिखा है। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा होता है, कंपनी की ब्रांचेस ज्यादा ओपन होती हैं, तो इस चीज का इंपैक्ट इनकम पर भी पड़ता है और हमारा नेट इनकम मार्जिन जो है वो भी कम हो चुका है। इसके अलावा अगर आप लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कासा रेशियो को देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कासा रेशियो है वो भी कम होते जा रहा है। कासा रेशियो का मतलब होता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो। किसी भी बैंक के पास अगर करंट अकाउंट ज्यादा होंगे, सेविंग अकाउंट ज्यादा होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी पर्टिकुलर बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा होती है और लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से मार्केट में इन सभी बैंक के पास पैसे होते हैं जहां पर ये लोन ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड से इस कंपनी का जो कासा रेशियो है वो भी कम होते जा रहा है और मार्केट में इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं और सिर्फ यही बैंक नहीं है जिसका कासा रेशियो कम हो रहा है। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं उन सभी का कासा रेशियो कम होते जा रहा है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से फिक्स डिपॉजिट्स के रेट इंक्रीज हो चुका है, तो लोग अपना सेविंग अकाउंट का पैसा निकालकर फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट कर रहे हैं और इसकी वजह से बैंक का कासा रेशियो कम हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स की वैल्यूएशन भी कम होते जा रही है और ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेक्टर में नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई दी है। और वहीं पर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी का अमाउंट भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ओवरऑल करंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए ऐसी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है। तो आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स के प्राइस गिरने के पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक वर्थ ऑप्शन होगा कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपको प्रॉफिट्स कमाने को मिले और आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न मिले। क्योंकि अगर आप लोग पास्ट टाइम पीरियड के डेटा को उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पास्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए थे और अगर
कंपनी का बिजनेस ग्रो करता है और मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के लिए पॉजिटिविटी आती है, तो यहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमाने को मिल सकते हैं। तो आई वुड से कि आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर एक डिप पर बाय कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया गया है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।